Hello everyone, welcome to NEET UG in 10. Brought to you by An Academy. Yes, India's largest learning platform है ये. एंड यहाँ पे आप नीट यूजी की तैयारी कर सकते हैं एफिशिएंटली एंड श्योर शॉर्ट सक्सेस पा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मिलती हैं आपको डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री. फिर आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को भी एनरोल करा सकते हैं. प्लस हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. एंड अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन हमसे जुड़ते हैं तो आपको मिलती है 24/7 अनलिमिटेड एक्सेस हमारे सारे मटेरियल सारे वीडियोस के लिए. तो अब आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं ऐप. अगर iOS है तो ऐप स्टोर पे जाएं. फिर अब बात आती है कि आप उसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं. हमारा सब्सक्रिप्शन लेने के कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं 1, 3, 6, 12, 24. लेकिन नीट यूजी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हमारे पैकेज हैं वो हैं 1 साल का या 2 साल का. एंड अगर आप मेरा कोड LOVE10 जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसका यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है 10% ऑफ. सीधे आप 10% ऑफ पा सकते हैं मेरा कोड यूज़ करके. तो मेरी बात कर ली जाए, मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तव. मैं इस समय मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज रिसर्चर काम कर रहा हूं. तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की जो है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम. तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि सीलिया और फ्लैजेला क्या होता है एंड साइटोस्केलेटन की तरफ हम अपना डायरेक्शन मूव किए थे. उससे पहले हमने ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी जो बेसिक फंक्शनिंग में काम करती थी. अब हम सेल का जो स्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन होता है, फ्रेमवर्क होता है, उसकी तरफ बढ़ रहे थे. तो हर बार की तरह मैं जैसे शुरुआत करता हूं बेसिक इंफॉर्मेशन में जो आपके बेसिक क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगी. तो उसमें पहला पॉइंट आता है कि किसने खोजा ये जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं सबके लिए बहुत हद तक हर टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्कवरी किसने की थी, नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो सेंट्रियोल वाज डिस्कवर्ड बाय बोवेरी एंड बेंडन. 1880 में इन्होंने ये काम किया था. अच्छा, अब बात कर ली जाए कि सेंट्रियोल अगर नाम आप सुनते हैं तो आप क्या इमेजिन करेंगे, क्या फिगर बन के आती है? तो बहुत सिंपल है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. हाँ, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जो साइटोस्केलेटन पूरे के पूरे सेल के साइटोस्केलेटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसका नाम होता है ट्यूब्यूलिन. सब हम डिस्कस करेंगे जब जहां जहां जिनकी जरूरत आएगी, लेकिन अभी इस लेक्चर के स्कोप से हम उसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे. तो अब आपने इमेजिन कर लिया कि एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हुआ जो ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से भरा हुआ, ऐसा दिखता है सेंट्रियोल. अच्छा, अब तो फिर सेंट्रोसोम की तरफ हम बढ़ेंगे. तो सेंट्रोसोम क्या होता है? कुछ नहीं, ये दो सेंट्रियोल्स अगर परपेंडिकुलरली आसपास बगल में है एंड दे आर सराउंडेड बाय सम पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, बस बन गया सेंट्रोसोम हमारा. तो सेंट्रोसोम मैं फिर से रिपीट करूंगा, दो सेंट्रियोल्स विच इज सराउंडेड बाय सम मटेरियल, वो बनाता है हमारा सेंट्रोसोम. अच्छा, अब फिर बात आती है कि मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ेंगे तो एक जगह आपको मिलेगा जोन ऑफ एक्सक्लूजन. ये क्वेश्चन मैं फ्लोर पे छोड़ता हूं, देखिए कौन इसका आंसर कमेंट्स में सही सही देता है कि जोन ऑफ एक्सक्लूजन किस सेल ऑर्गेनेली के चारों ओर मिलता है. अच्छा, अब बात करें इस लेक्चर की. तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं कि जब पेयर में प्रेजेंट हो, पेयर यानी दो, तो उनको डिप्लोसोम बोलेंगे. डिप्लो, डाई आप देख रहे हैं, डाई का मतलब दो होता ही होता है. एंड जो इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म मिलता है सेंट्रियोल्स के, उसका नाम होता है काइनोप्लाज्म. तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लिख लें, रिवाइज करते रहे करें क्योंकि आप भूल सकते हैं. अब बात करते हैं कि हम ये जान तो लिए कि सेंट्रियोल बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में क्या है. अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चरली कैसा होता है. तो अब इसका स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा सीलिया एंड फ्लैजेला, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिमिलर है. अच्छा, तो सीलिया एंड फ्लैजेला की अगर बात की जाए तो सीलिया का जब मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया था तो वहां अरेंजमेंट जो मिलता है वो मिलता है 9+2 का. अच्छा, ये 9+2 किस चीज का? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि फिर एक कॉम्पोनेंट होता है साइटोस्केलेटन का. तो वहां 9+2 का अरेंजमेंट आपको दिखा था जिसमें 9 क्या थे? माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट्स थे जो पेरीफेरी पे रहते थे, और जो 2 है यहां +2 वो क्या होता है? सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंटर पे होते हैं विच आर कनेक्टेड बाय अ लिंकर. खैर, ये बात तो हो गई सीलिया की. अब हम
बात करें सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल का एक कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी क्या नोट करने वाला है कि इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो अभी तक मैंने आपको बताए थे कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज थे जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन थी, डबल मेम्ब्रेन थी। ये एग्जाम्पल है मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली का। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसको कंपेयर किया जाए कि कैसे सीलिया में कैसे माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट था, क्योंकि यहां भी अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही है। तो अब आप ये फिगर अगर आप देखें तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 तीन माइक्रोट्यूब्यूल, यानी 3 माइक्रोट्यूब्यूल के ग्रुप को बोलेंगे ट्रिपलेट, 2 को बोला था हमने डबलेट। तो यहां ट्रिपलेट है जबकि सीलिया में डबलेट था। और नंबर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, लेकिन ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल के, सीलिया में 9 डबलेट थे। ठीक है, तो ये 9 + 2 का 9 तो क्लियर हो गया इधर। अब बात आती है, लेकिन आप सेंटर में देख रहे होंगे कि कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए इसका अरेंजमेंट होता है 9 + 0। वहां होता था 9 + 2, क्योंकि 2 सेंटर में भी प्रेजेंट होते थे, 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात है कि यहां पे 3 माइक्रोट्यूब्यूल की हम बात कर रहे हैं जो ट्रिपलेट है, तो अगर उनको नाम ABC दे दिया जाए तो आप यहां पे देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, 1 का ट्रिपलेट अगर आप देखें ABC, तो ये C जो है, पहले वाले का C जो है वो सेकंड के A से कनेक्टेड है। फिर ऐसे ही सेकंड का C जो है वो थर्ड के A से कनेक्टेड है। तो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं ये सारे ट्रिपलेट्स जो हैं। अब तो ये तो हमने बात कर ली इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, एंड कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती। अब इसके फंक्शन की बात कर ली जाए तो जब भी सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का नाम अगर आता है कहीं भी, तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बात सेल डिवीजन की होनी है प्राइमरीली। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा भी इसके छोटे छोटे काम होते हैं, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो एक फंक्शन इसका होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल का न्यूक्लिएशन, क्रिस्टलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा तो आप न्यूक्लिएशन समझ रहे होंगे कि वो पॉइंट जहां से क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है। तो वैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के छोटे 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 मोनोमर कंबाइन करके पूरा पॉलीमर बनाते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं वही साइट होते हैं इस न्यूक्लिएशन की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अब बात आती है कि सीलिया और फ्लैजेला, हमने जो पिछली बार पढ़ा था, ये उनका पेरेंट ऑर्गेनेली होता है। यहीं से जो है सीलिया एंड फ्लैजेला ओरिजिनेट होते हैं। इसीलिए आपने देखा कि स्ट्रक्चर भी काफी हद तक दोनों का सिमिलर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रियोल्स के लिए, स्पिंडल फाइबर। अभी आप जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन देखेंगे, उसमें 2 स्टेजेस होती हैं। एक होती है कैरियोकाइनेसिस, जो अंदर का जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड करता है। फिर बात आती है साइटोकाइनेसिस की। अच्छा, तो कैरियोकाइनेसिस जब भी होती है तो वहां पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये सब आपको याद होगा। तो वहां पे सेंट्रियोल्स का सबसे इंपॉर्टेंट खेल आता है, क्योंकि वही सेंट्रियोल्स जो हैं फिर जितने भी अंदर के क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स हैं, उनको सेपरेट करते हैं। ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर बात आती है कि जहां पे ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो रहा है तो एक एक्सिस बन जाता है पूरा। तो यही एक्सिस जो है वो डिसाइड करता है, वहीं पे फरो फॉर्मेशन होते हैं एंड फाइनली वहीं से सेल स्प्लिट होती हैं 2 उसमें। तो ये प्लेन ऑफ डिवीजन किस एक्सिस पे होगा, दिस इज डिसाइडेड बाय सेंट्रियोल्स। तो आपने देखा कि सेल डिवीजन में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है सेंट्रियोल। तो आई होप कि एक मैं इनसाइट दे पाया हूं आपको कि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में क्या होता है, कैसे काम करता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स करें कि हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मेरा कोड है LEFT10, उसको ना भूलें, उसको यूज़ करके आप अनअकैडमी से जुड़ें एंड अपना सिलेक्शन श्योर शॉट कर लें। थैंक यू सो मच।